हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए जो संडे को टेस्ट होना है उसके कुछ डीबीपी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। हमारा जो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको सारी आइडेंटिटीज लिखा दी गई हैं, है ना, और लर्न भी करवाए गए हैं। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, और ये आपको प्रूव करना है। क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एलएचएस और ये आरएचएस, इसको प्रूव करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एलएचएस से, ठीक है ना। जो कि आपको पता है कि सारी आइडेंटिटीज लर्न है, तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां जहां दिक्कत होगी वहां हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, है ना। ये तो आसान है। चलिए, a प्लस बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर, मतलब सॉरी साइन अल्फा और साइन बीटा, 2 अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। अगर आपको यहां से थोड़ा चेक करना है बेटा, तो देखिए इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकी बेटा कितनी हो जाएगी, 1, है ना। तो इनको मैं एक साथ लिख देता हूं, थोड़ा सा मतलब देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, अगला क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। बहुत ही मार्कर पकड़ा हो गया, अल्फा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। आप बेटा इन दोनों में से चेक करिए, तो कुछ कैंसिल है, मतलब कॉमन है, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 है। क्यों, एंगल एंगल जब सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गया, 1 लिख दीजिए। 2 बेटा एक फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस में जब प्लस होता है तो फॉर्मूला किसका बनता है बेटा, माइनस का बनता है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का बन गया, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया, 2, ठीक है। आप चेक करिए कुछ कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। चलिए यहां पे कर लेते हैं, हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब चेक करो बेटा, 2 आपको बताया गया था, इस पूरे को कुछ मान लीजिए, मान ले थीटा मान लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस के पहले अगर प्लस होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, कॉस के 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें चेक करते हैं, कॉस के पहले अगर प्लस होता है तो कॉस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर माइनस होता है तो साइन वाला यूज करते हैं, ठीक है ना। जो कि मैं लिख दे रहा हूं, कॉस 2x, या x ही लिख देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो cos के पहले प्लस होगा तो cos वाला यूज करते हैं, अगर माइनस होगा तो साइन वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस क्या लिखे, 2 cos स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, 2x है, यहाँ क्या हो गया, x हो गया, एंगल का हाफ चला गया। तो वैसे ये भी है एंगल, ये तो एंगल का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा, ठीक, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, -1, ठीक है। क्या हो गया आके, -1 -1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल, 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, जो कि आपका प्रूफ हो गया। ओके, कोई दिक्कत है ना। इसको जल्दी से बेटा एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बेटा। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपके क्लास 11th में नहीं है, कट गए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एनडीए को लेकर, जेई को लेकर कभी भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है बेटा, सारा चीज पढ़िए, है ना, क्योंकि आपको क्लास बोर्ड ही नहीं, बोर्ड के आगे भी चीजों को देखनी रहती है। अगर बोर्ड में ही सारी चीजें क्लियर हो जाती तो फिर चैप्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। साइन रूल, कोसाइन रूल, है ना, और बहुत सारे रूल है इसमें, है ना, प्रोजेक्शन फॉर्मूले भी हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समझते हैं, है ना, और सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोसाइन रूल की, है ना। अब इसके टॉपिक देना भी है मुझे, है ना, साइन रूल को करना है प्रूफ, कॉस्ट जो आपका कोसाइन रूल है, कोसाइन रूल को भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को हम आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ठीक। जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल ए के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, स्मॉल बी,
कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस ए की वैल्यू निकालना चाहूंगा बेटा, तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले आपको याद करना जरूरी है, वही फॉर्मूला यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक, जो कि आपका नाम है कोसाइन रूल, ठीक। देखिए कोसाइन रूल में क्या होता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी ये तीनों क्या होते हैं, साइड होते हैं। अगर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, सी के बाद फिर से क्या आएगा बेटा, ए आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये आपका साइक्लिक चलता रहेगा। अगर ए लिखा है तो ए को छोड़कर क्या, इस ए को छोड़कर क्या बच रहा है, बी सी, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए बच गया ना, ए को क्या लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे, ए स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे, बी सी लिखा है तो 2bc, ठीक है। इसी तरह से बेटा कॉस बी बताओ, कॉस बी को क्या लिखेंगे, बी को छोड़ के क्या बचेगा, ए और सी, तो ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ठीक है। क्या बच गया, बी का स्क्वायर अपॉन 2, ए सी बच रहा है तो ए सी लिख देंगे, ठीक है। बेटा कॉस सी बता दीजिए, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये होता है कोसाइन रूल। इसको कहोगे प्रूविंग के लिए तो इसको वीडियो बनानी भी है, तो उसमें देख लीजिएगा आप, है ना। तो इन तीनों का फॉर्मूले का यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के बाद, फॉर्मूला हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसको जरूरत पड़ेगी अभी हमें, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आगे के लिए, ठीक, फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा। हमने तो अपने सारे बच्चों को पढ़ाया है ना, ट्रिग्नोमेट्री में एक एक क्वेश्चन भी करवाए हैं, है ना, कुछ बचे होंगे तो अपने डीपी में है ही, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भले टफ है लेकिन आपको करना भी जरूरी है। ये गिवन है आपके पास, गिवन दैट दिख रहा है b प्लस सी अपॉन 12 c प्लस a अपॉन 13 इक्वल टू a प्लस b अपॉन 15, ओके। इक्वल टू में कुछ मान लें, के मान लेते हैं। चलो बेटा अगर मैं यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 के। इसी तरह से c प्लस a की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 13 के, हाँ, फिर a प्लस बी इक्वल टू 15 के। हमको यहाँ से सेपरेट a b c की वैल्यू निकालनी है ना। क्लास 10th में पढ़ा है कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो ऐड कर दीजिए सब में, आप चेक करो बेटा, a और a दो है, b और b दो है, c और c दो है, तो सब में 2 कॉमन कर लीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, बेटा ये ऐड करिए, कितना हो गया, 15 15 30, ये 5 3 8 2 10 0 और 1 कैरी 40 के हो गया, 2 से कट गया, कितना आ गया 20 के। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 के, ठीक है। तो थोड़ा सा आप और ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है, ठीक। चलिए आपको ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ अगर आप देख पा रहे हो बेटा, तो a प्लस बी में से अगर माइनस कराते हैं b प्लस सी को तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पर a, ठीक है ना। नहीं समझे, b प्लस सी की वैल्यू 12 रख दीजिए, 12 को माइनस करा दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 के आ जाएगा। या तो ऐसे चेक कर लीजिए या फिर इसमें से माइनस करा दो, b प्लस सी कैंसिल होगा तो a बचेगा, 20 में से 12 गया, 8 बच गया, ठीक। अगला बताओ, अगर इसको माइनस कराओगे तो AC हटेगा, क्या बचेगा b, और 20 में से 13 गया 7 के। आई हो बात समझ में आ गई होगी, तो C बता दीजिए, हाँ 20 में से कितना आ गया ये 15, 5 के। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कहीं परेशानी, ठीक है। ABC निकल गया, अब हमें निकालना है यहाँ पे cos A cos B cos C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वैसे फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं बेटा, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। बेटा b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, 49 के स्क्वायर, ठीक है, 49 के स्क्वायर। अगला बताइए c स्क्वायर कितना है 25 के हो गया, माइनस फिर a कितना है 64 के हो गया, इक्वल टू 2 इंटू बी कितना बेटा, b की वैल्यू 7 के और c की वैल्यू कितनी है 5 के, ठीक। चलो यहां तक तो ठीक है। ये बताइए 64 है यहाँ पर, है ना, 25 यहाँ पे, 49 यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो आप इसको ऐड करिए, 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया, 4 1 कैरी 4 2 6 74 और माइनस 64 अपॉन में क्या लिख दिया बेटा ये, और 35 2 ये 70 के स्क्वायर मैंने क्या किया कॉमन करके कट कर दिया, कितना आया बेटा 0, ये हो गया 1 अपॉन 70, 0 से 0 कट गया, कितना है बेटा 1/7। कोई समस्या। नेक्स्ट निकालिए cos b कितना हो गया। एक चीज ध्यान रखिए, जो कैपिटल बी है ना ये आपका एंगल को शो करता है और जो स्मॉल होते हैं वो साइड को शो करते हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, यहाँ पे भी पुट करिए वैल्यू, कितना आएगा
64 के, सी स्क्वायर की वैल्यू कितने होंगे 25 के, और उसके बाद बच गया बी की वैल्यू, बी कितने हैं 49 के, ठीक है, स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, 2 ए कितना है बेटा 8 के, और सी कितना है 5 के, ठीक है, 8 5 40, 40 80, ठीक है ना, के स्क्वायर, बेटा स्क्वायर करिए कितना आया 5 4 9, ठीक, और 6 2 8, 89 के स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर तो काट दीजिए उसको, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी ऊपर जाना है, ठीक, 89 माइनस 49, ठीक है, ये कितना हो गया 0 और 4 अपॉन 8, 0 से 0 कट गया, 4 कितना है बेटा 1/2, ठीक, चलिए कॉस सी निकाल लें बेटा, कॉस सी निकाल लीजिए, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ए की वैल्यू कितनी है 64 के स्क्वायर, फिर प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 49 के स्क्वायर, और माइनस सी की वैल्यू कितनी है 25 के स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2a 8 के, और इंटू बी कितना है 7 के, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करिए तो 9 और 4 13, 3 1 कैरी 133 माइनस कितना है 25 है, अपॉन कितना हो गया ये 56 112, ठीक है, इससे माइनस करिए 30 में से 5 गया आपका, मैं यहीं पे माइनस कर सकता था ना, एक स्टेप क्यों फालतू में लिखे, ठीक है, ये 64 ऐसे लिख दीजिए, प्लस ये 9 में से 5 गया 4, और 4 में से हो गया 2, ठीक है, अपॉन ये 112 हो गया, 4 4 8 और 110 और 1 1 12, ठीक है, अब इसको काटना होगा काट दीजिएगा, ठीक है ना, किसे कटेगा, अगर देखिए तो पहले 2 से काट दे, कितना आ गया 5 और 4, यहां से करिए 56, ठीक है ना, इसको और काटिए पहले इसको 28, और ये कट गया 27, ठीक, वापस कितनी आ रही है 11, एक मिनट मेरे कैलकुलेशन, क्योंकि बेटा कोई क्वेश्चन याद थोड़ी ना होता है, बस सॉल्व होते हैं ये, 64 प्लस कितना हो गया ये 4 इंटू 24 हो गया, और 2 इंटू 8 इंटू 7, 8 ये 8 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 7, 7 कट गया 11/14, ठीक है ना, ओके, चलिए हमारे पास क्या है कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू निकल आई, ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक, दिख रहा है ना, चलिए कॉस ए रेशियो कॉस बी रेशियो कॉस सी, क्योंकि तीनों का क्या है हमारे पास रेशियो पूछा गया है, तो बेटा कॉस ए की वैल्यू कितना निकाले हम 1/7, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी निकाले 1/2, और इसकी वैल्यू कितने निकाले 11/14, बेटा चेक करो तो नीचे वाले कैल्शियम कितना आएगा 7 2 14, कितना आएगा 14 का मल्टीप्लाई करा दे, देखिए 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कटेगा कितना आएगा 2, 2 से कैंसिल होगा 7, इससे कैंसिल होगा 11, ठीक, और ये जैसे लिखा है आप वैसे लिख दीजिएगा, तो बेटा कॉस ए का रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है 2, कॉस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 7, और कॉस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 11, ठीक, जो कि आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना, कॉस ए अपॉन 2 कॉस बी अपॉन सी, ठीक है, और दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिए, दिख रहा है, ठीक, ये था आपका, तो कुछ नहीं करना था बेटा, सारी चीजें आपके रेशियो पे थी, हमने वैल्यू निकाली है, और ये cos a cos b का फॉर्मूला याद है, सारी वैल्यू निकाल के cos a cos b cos c की वैल्यू निकल गया, ठीक है, इसको चेक कर लीजिए सही है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आंसर भी आ गया है, ओके, तो ये सब है, ठीक है, यहाँ तक आपका प्रूफ हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, तो ध्यान दीजिएगा टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है ना, यही आएगा या फिर इसके जैसा भी आ सकता है, ओके, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है दमदार, है ना, मजा आएगा इसमें आपको भी, हमें तो मजा कहाँ, इसमें तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग, लिखा हुआ है कि tan θ/2, और ये गिवन है, प्रूफ दैट करना है cos θ a cos phi प्लस b अपॉन a प्लस b cos phi, ठीक है, इसकी वैल्यू सोचनी है ना, तो सोचना नहीं है बेटा, समझना है बस, देखो बेटा अगर मैं यहाँ से cos θ की वैल्यू ये लानी है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कुछ, कैसे लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा चेक करिए तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें नोट कर सकते हैं, अगर बेटा मैं cos θ की वैल्यू मैं लिखूं, cos θ की वैल्यू कैसे होती है
कॉस थीटा का 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें से जो लास्ट वाला होता है, चौथा वाला, tan के फॉर्मेट में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एंगल थीटा होगा तो थीटा बाई 2, 8 थीटा होगा तो 4 थीटा बाई 2, मतलब एंगल का हाफ हो जाता है। तो बेटा कॉस थीटा लिखा तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, चलिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है ना, तो थोड़ा समझते हैं हम आपको बात को। इसको एक काम कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। तो tan स्क्वायर, तो थोड़ा सा अच्छे में लिख देते हैं कलर में, ठीक ना, कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इसका टू, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो बेटा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और यहाँ पे tan स्क्वायर 5/2, ठीक है, 5/2 ये हो, मैंने स्क्वायर करा दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलिए हमारे पास tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू पता है, उसको उठा के यहीं चिपका दीजिए, चिपका दें। चलिए 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी लिखी है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, कितना लिख दे बेटा, tan स्क्वायर 5/2, 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, tan स्क्वायर 5/2। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। a माइनस बी का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, ऐसे ले लीजिए a प्लस बी और माइनस a माइनस बी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने tan स्क्वायर 5/2। ठीक, a प्लस बी का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने tan स्क्वायर 5/2। कोई दिक्कत, और a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी आएगा, वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, वो तो आपका अंडरस्टूड होता है। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते क्या करते हैं। इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, tan स्क्वायर 5/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस a tan स्क्वायर 5/2, हाँ माइनस माइनस प्लस होता है, b tan स्क्वायर 5/2। ठीक, अपॉन यहां भी थोड़ा कुछ दिख रहा है ना, a प्लस बी प्लस a tan स्क्वायर 5/2 माइनस बी tan स्क्वायर 5/2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, चलो अब क्या कर सकते हैं, कुछ दिख रहा है, चलिए यहां से देखिए, आपको कुछ दिखेगा, यहां से कुछ कॉमन है क्या, a कॉमन है ना, तो a कॉमन करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2, इन दोनों में से क्या कॉमन है बेटा, b कॉमन करेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। कोई समस्या बेटा नहीं, a कॉमन कर दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 है ना, और इसमें क्या कॉमन है बेटा, b, और 1 माइनस बी tan स्क्वायर 5/2, ये आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख के बताओ, कुछ तो ऐसा लॉजिक होगा, या फिर जो आपकी प्रूविंग है उसको वहां से देख के पता चलेगा। आप अगर ठीक से देख पाओ तो आपको कुछ दिखना चाहेगा, है ना। ठीक, ठीक है, ठीक है ना, दिखेगा कैसे, देखो बेटा यहाँ पे cos फाई लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, cos फाई का फॉर्मूला क्या होगा, यही लिखा हुआ है, जहां थीटा है वहां फाई कर दीजिएगा। तो हमको ये चीजें यहाँ पे लानी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ऊपर में लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2, अपॉन में मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2, यहाँ मुझे ये चाहिए नहीं, मतलब यही चीज को अगर डिवाइड करा देंगे बेटा तो ये यहाँ से हट जाएगा, हटेगा तो क्या आएगा, b आ जाएगा, ये इसके नीचे आएगा तो ये फॉर्मूला किसका बना देगा, cos फाई। हाँ, ये इसको डिवाइड कराना पड़ेगा, डिवाइड करेगा तो हमारे पास यहाँ चेक करा देते हैं, जब ये इसी से करा दो ना डिवाइड, जब डिवाइड करो ये हट जाएगा ना, a बच जाएगा, a आ गया, इसको जब डिवाइड करा दोगे तो cos फाई बन जाएगा। ठीक, चलिए करा देते हैं, है ना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, इसको ऊपर कर ले। ठीक, चलिए बच्चा, ठीक, ऊपर लिखा हुआ है a 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2, b 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। ठीक है, अगला बताइए, a 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2, 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। ठीक, यहां बताइए 1 माइनस बी tan स्क्वायर 5/2, ये b कॉमन कर लिए ना, b कॉमन कर लिए तो यहाँ पे कैसे हो गया, हटेगा ना, ये हटा दीजिए इसको। ठीक,
ये हो जाएगा, अपॉन में क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2। ठीक, चलो बेटा अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, ये पूरा कैंसिल, क्या बच गया इधर प्लस बी, ये पूरा फॉर्मूला किसका है, हाँ हाँ cos फाई का, ठीक है, अपॉन ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पर a प्लस ये फॉर्मूला किसका बन गया cos फाई का, जो कि आपको देख रहे हो कि यही हमको प्रूफ करना है। यहाँ पे लिखा है cos थीटा ना, cos थीटा सब आ रहा है तो इसको में क्या लिख देते हैं cos थीटा। किसी को कोई परेशानी, जल्दी से इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए तो हम लोग आगे को क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, समझना पड़ेगा इस चीज को। हाँ, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ना, आपने ने ध्यान दिया होगा सीएनडी रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, पहले समझा देते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, सीएनडी रूल क्या होता है, सीएनडी रूल क्या बोलता है बेटा, कहता है कि नीचे वाले वैल्यू को ऊपर लाके ऐड कर दीजिए। आप ऐड कर दीजिए बेटा a प्लस बी, कर दिया ना, इसी को लाकर नीचे माइनस करा दीजिए a माइनस बी। जैसे आपने यहाँ पे ऊपर वाले को ऐड कराया है वैसे ही आप इधर भी करा दीजिए c प्लस डी, और इसी को माइनस करा दीजिए c माइनस डी। ध्यान देखिएगा, अगर आपने लेफ्ट साइड को ऊपर ऐड करवाया है तो वही चीज आपको राइट साइड में ऊपर वाले को ऐड करना। ऐसा नहीं होता है कि आपने यहाँ पे ऊपर वाले में ऐड करा दिया इधर सब्सट्रैक्ट करा दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो काम लेफ्ट में करना है वही काम राइट में भी करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सीएनडी रूल, यही चीज यहाँ पे बेटा फॉलो होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसके लिए। ठीक, तो सीएनडी रूल पे थोड़ा सा कमांड बना लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर क्वेश्चन सीएनडी रूल पे ही फॉलो करेंगे। ठीक, तो छोटे मोटे क्वेश्चन भी इसी पे हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, बीटा को साइड में रखा है, आप बीटा को साइड में करा दीजिए। क्या करेंगे बेटा, कॉस बीटा को मैंने क्या कर दिया, साइड में कर दिया, और यहाँ पे देखिए थीटा और अल्फा को एक तरफ किया है, कोई बात नहीं, थीटा इधर लिखा हुआ है और कॉस अल्फा को मैं क्या कर दिया, अपॉन में कर दिया, कोई दिक्कत, अपॉन में क्या लिया मैंने 1, कोई समस्या। यूजिंग सीएनडी रूल, यूजिंग सीएनडी रूल, कोई परेशानी। चलिए नीचे वाले को ऐड कर दीजिए ऊपर, कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा अपॉन क्या कहा, ऊपर वाले में ऐड कराना, मैंने ऐड करा दिया, नीचे वाले में क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कराना, सब्सट्रैक्ट करा दिए। जो काम लेफ्ट में साइड में किया वही काम राइट साइड में, तो कॉस बीटा प्लस 1 अपॉन 1 है ना, और इसी को क्या करना है माइनस करा देना, कॉस बीटा माइनस 1, कोई समस्या। चलिए आप थोड़ा चेक करिए बेटा, आइडेंटिटी जो लिखाई गई है उसमें एक फॉर्मूला था कॉस सी प्लस कॉस डी, और क्या था अपॉन में कॉस सी माइनस कॉस डी था ना फॉर्मूले में। चलिए बेटा फॉर्मूला बताइए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2। अगला बताइए कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, हमें तो फॉर्मूला याद है तो हमसे तो क्वेश्चन हो जाएगा, आपको भी याद होना चाहिए तभी तो क्वेश्चन होंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2, ठीक, क्या लिखेंगे साइन, बोलिए बोलिए साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2, और ये कितना हो गया, एक और आएगा साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां से देखूं बेटा, है ना, तो यहां से देखूं तो आप चेक कर सकते हो बेटा, इसमें 1 को पहले लिख देता हूं, कॉस को बीटा को बाद में, यहाँ पे क्या लिख दे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस चला गया, 2 से 2 कट गया। ठीक, अगर आप देखिए तो ये कॉस का पूरा एंगल है, ये साइन का पूरा एंगल है, तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉट थीटा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये क्या लिख गया, कॉस का ये वैल्यू है, साइन का ये दोनों सेम है, तो ये क्या बना दिया कॉट थीटा माइनस अल्फा बाई 2। इसमें मैंने अभी बताया कि कॉस के पहले अगर प्लस होता है तो कौन सा फॉर्म में लगता है कॉस वाला, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, बेटा एंगल कितना बीटा है तो बीटा का क्या हो जाएगा हाफ होगा, माइनस 1। फिर यहाँ पे चेक करिए 1 माइनस, बेटा माइनस है ना तो साइन में लगता है, क्या होता है 1 माइनस, ये वाला माइनस इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक, ये हो गया 1 से 1, ये कैंसिल हो गया, बेटा 2 से भी 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा ऊपर कॉस बाई साइन स्क्वायर, क्या हो गया कॉट स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक, ये जैसे लिखा हुआ है आप ऐसे लिख दीजिए, इसको एज इट इज लिख देना है। ठीक, ठीक है, शायद हमारी प्रूविंग आ गई ना, और ये वो जो 10 में दिया है हमारे में किस में दिया है कॉट में, कोई बात नहीं, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि जब रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, है ना,
रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट का उल्टा कितना हो जाएगा बेटा, tan, वेरी गुड, थीटा प्लस अल्फा बाई 2। अगला कितना होगा, tan थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक। इसका करेंगे तो tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है। हम क्या करेंगे दोनों को, आ तो गया, प्रूफ हो गया आंसर, ठीक। हमको लगा कि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ठीक। ये है आपका क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे थोड़ा सा कमांड बना लीजिएगा, ठीक है। ये सब आसान है, इस पे देखोगे बेटा 3-4 क्वेश्चन जस्ट कॉपी है ना। कहां से बात को पकड़ेंगे, यहां से देखो, ये 8 थीटा, ये 6 थीटा और ये 2 थीटा, ठीक। क्या बेटा लिख सकते हैं इसको, 8 थीटा को हम लोग 6 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। बोलो, इस पे बेटा क्लास 12th में क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन इसमें दे देगा और बोलेगा कि ऐसे सॉल्व करिए, तो इंटीग्रेशन करने के लिए यही मेथड होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेकन 10 ऑन बोथ साइड, ठीक। हमने क्या किया, बोथ साइड 10 ले लिया। क्यों लेंगे 10, क्योंकि भाई 10 में ही प्रूफ करना है। tan 8 थीटा, tan 6 थीटा प्लस 2 थीटा, ओके, कोई समस्या नहीं। 10 लिखा, 8 थीटा, बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला है आपका, चलो tan a प्लस बी, फॉर्मूला बताइए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कर दीजिए। tan 8 थीटा, हाँ, माइनस फिर tan 2 थीटा, tan 6 थीटा, tan 8 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया और जैसे उधर लिखा हुआ है बेटा वो वैसे लिख देते हैं। इस टाइप पे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं और अच्छे खासे करवाए हैं, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक। अब क्या करें, देखो प्रूविंग में क्या है, जितने मल्टीपल वाले वो एक तरफ है ना, ये मल्टीपल वाले में ये माइनस में, इसको इधर पलट दीजिए और इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दे, कितना आ जाएगा, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा, ठीक है ना। इन दोनों टर्म वाले को उधर ट्रांसफर कर दिए, इनको इधर भेज दीजिए, tan 2 थीटा, tan 6 थीटा और tan 8 थीटा, यही आपकी प्रूफ करनी थी आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ, एक चीज और है, ये थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा, 6 थीटा है, ठीक है। वो तो आपको ये तो अंडरस्टूड है बेटा, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे ना, प्रूविंग, चलिए। हाँ, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्लास 12th का, क्लास 12th का है, ठीक है। तो आप एक बार सही से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक। ये है 1/sin। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, लेके चलते हैं LHS, इसको दिखा देते हैं RHS को, या फिर इसको लेके चलिए तो ये दिखा दीजिए, दोनों तरीके से वही सेम आपका स्टेप जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, LHS से पहुंचते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा हम लोग LHS से किए हैं, RHS तो बाद में उससे भी हो जाएगा, वो आपका सेकंड मेथड है, ठीक ना, कहीं भी देख लीजिएगा, है ना, वो सब तो आ ही जाएंगे आपको LHS, ठीक है बेटा। चलिए समझते हैं, हमने लिखा क्या, sin x माइनस ए और sin x माइनस बी। अब चेक करो बेटा, जो भी हमको प्रूविंग चाहिए, प्रूविंग में क्या लिखा है, sin a माइनस बी, क्या यहाँ पे है, नहीं ना, दिस इज कांस्टेंट, a माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है, वो कहां से आया, इसका मतलब है वो आया है तो कहीं ना तो कहीं कटेगा भी, इसका मतलब वो क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड में किया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, साइन a माइनस बी से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया, और साइन a माइनस बी से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड करा दिया, ठीक। 1 साइन a माइनस बी को हम बाहर रखते हैं, क्यों बाहर रखेंगे भैया, इसका कोई काम ही नहीं है, हटा दीजिए इसको, हमें तो फंक्शन से काम है, ये है। नीचे लिखता हूं मैं साइन x माइनस ए, फिर साइन x माइनस बी, कोई समस्या यहां तक, चलिए बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें कि ये फिर से वापस से a आ जाए, जब फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो हो पाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, a माइनस बी को प्लस x ऐड कर देते हैं और माइनस x सब्सट्रैक्ट करा देते हैं, ठीक है, ठीक। अगर आप चेक करिए तो हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों को, पहले x पहले लिख देते हैं b बाद में, हो गया।
इन दोनों में क्या कॉमन कर लें बेटा, माइनस कॉमन करेंगे तो x पॉजिटिव में हो गया और b माइनस में, क्योंकि जब सॉल्व करूंगा तो x x कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो मतलब a माइनस बी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, ये फॉर्मूला बनाने के लिए अभी दिखाते हैं। x माइनस बी ये हो गया माइनस x माइनस ए, इसको कर्ली ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए 1 अपॉन साइन a माइनस बी, बेटा फॉर्मूला क्या ये, साइन a माइनस बी का, ठीक। तो साइन a माइनस बी का जब फॉर्मूला है तो हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक। साइन a माइनस बी, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a और साइन बी, कोई दिक्कत, चलिए ठीक। ये जो अपॉन में है बेटा, ये जो अपॉन में लिखा हुआ है, हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमको इसको क्या करना है, अगर हम इसको सेपरेट करा दें कुछ कैंसिल हो सकते हैं, क्या कैंसिल कर दीजिए इसको, और साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी, वेरी गुड। अगला बताइए साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी, ठीक, ये हो सकता है, ठीक है बच्चा लोग। चलिए देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये और ये कैंसिल, यहां पे भी कुछ कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, क्या बच गया बेटा, कितना बच गया, 1 अपॉन, देखिए ये कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ऊपर आपने क्या लिख दिया, कॉट एक्स माइनस ए और माइनस, फिर ये क्या बच रहा है यहाँ पर, कॉट, कॉट हो गया ना, क्योंकि नीचे एक साइन बच रहा है, तो कॉट कितना हो गया, कॉट एक्स माइनस बी, और अपॉन में कितना बचा बेटा, ये कांस्टेंट साइन ए माइनस बी। तो ये है आपकी नेक्स्ट की प्रूविंग, ठीक ना, समझ लीजिए, क्योंकि इसको हम लोग एलएचएस से भी कर सकते थे और आरएचएस से भी, लेकिन मैंने क्या किया कि आरएचएस से किया तो मुझे आसान लगा, ठीक है, आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। हाँ, इस पे कुछ आइडेंटिटीज हैं, है ना, तो आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी होती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कौन कौन से आइडेंटिटीज यूज हो रही है इसमें। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एलएचएस लिखते हैं, समझाते हैं, समझिए, cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80। आप बताओ बेटा इसमें किसकी ऐसी वैल्यू है जो आपको पता है, किसकी पता है, cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, मैं 1/2 को बाहर कर लिया, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कांस्टेंट है। क्या बच गया बेटा, cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री, बेटा जो जो डिग्री है वो डिग्री अपना लगा लीजिएगा, है ना, मेरी आदत बनी है, हम डिग्री उग्री जल्दी नहीं लिख पाते, लास्ट में लिखना होगा मैं लिख लूंगा, ठीक। आपके पास ऐसा है, ठीक है। अब चेक करो, cos a और cos b का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे 2 होता है ना, 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ले आएंगे, और यहाँ पे 2 से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, 1/4। बेटा बताइए फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 cos a cos b, फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b का मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया बेटा, 20 प्लस 40, फिर cos 20 माइनस 40, कोई समस्या यहाँ तक नहीं, चलो cos 80 डिग्री, ठीक, ये हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट जाएगा, ये कितना हो गया, cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, वेरी गुड, 1/2 cos 80 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आएगा, cos 80 डिग्री, सही है, चलिए माइनस प्लस हो गया। अच्छा ये बताइए ये कितना आएगा, cos -20 आएगा ना, और आपको पता है कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, इसका जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, क्यों, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप चेक करिए तो cos 360 लिख दीजिए, या फिर हम 0 डिग्री लिखते हैं, 0 डिग्री 20, है ना, आप चेक करोगे बेटा ये 0 डिग्री भी होता है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, तो हमने क्या लिख दिया, cos 20 डिग्री, और ये cos 80 भी तो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको, ठीक, ऐसा आ गया। ये फिर से फॉर्मूला दिख रहा है, हम चाह रहे हैं कि फिर से 2 आ जाए, तो 2 के मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ठीक, चलिए इसको हटा दें यहां से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा अब चेक करिए, इसमें 1/2 कॉमन है ना, बाहर करेंगे कितना आ गया बेटा, 1/8, ये कितना लिख दिया, cos 80 डिग्री, और ये फॉर्मूला लग रहा है ना, फिर से किसका है, सेम है, cos दिस प्लस दिस, कितना हो गया 100 डिग्री, फिर प्लस cos कितना आ गया 20 में से, ठीक है, -60, लेकिन मैं सिर्फ 60 लिखूंगा, अभी मैंने बताया कि cos में नेगेटिव को काउंट नहीं किया जाता है ना, माइनस में नहीं आता, डायरेक्ट प्लस आ जाता है, तो 1/8 लिख दिया, cos 80 लिख दिया, ठीक।
अच्छा ये क्या लिखा है कॉस 100 ना, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 180 माइनस 80 करेंगे तभी तो 100 आएगा, ठीक है। और ये cos 60 कितना होता है बेटा 1/2। कोई दिक्कत, चलिए 1/2 लिखा cos 80 डिग्री। आप चेक करो बेटा ये किस क्वाड्रेंट में आता है, 180 से कम चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, हमने नेगेटिव लिख दिया। और cos 180 थीटा क्या होता है cos 80 डिग्री, कोई दिक्कत, ठीक। और प्लस में 1/2, आप ध्यान दीजिएगा 8 है ना तो यहाँ पे 8 लिख दिए, ये तो कैंसिल हो गया, 1/8 टू जा कितना हो गया 16, ठीक है। यही आपका आंसर है, ओके ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा सोल्यूशन टफ भी नहीं है ना। नेक्स्ट करते हैं, पहले बात करते हैं हम लोग फॉर्मूले की, ठीक है ना, कुछ फॉर्मूले की बात कर देते हैं, सेम वही है। अगर मैं cos 8 थीटा की बात करूं तो देखिए सबसे पहले बता दें एक ही फॉर्मूला बार बार यूज होगा, cos के पहले प्लस लिखा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना है 8 थीटा, जस्ट हाफ हो जाएगा 4 थीटा, कोई समस्या, ठीक। इसी तरह से मैं बात करूं cos 4 थीटा की क्या आएगा बेटा, हाँ 2 थीटा माइनस 1, फिर cos 2 आएगा फिर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज फॉर्मूला हम लोग वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए ये लिख देते हैं LHS हमने लिख लीजिएगा, ठीक है। LHS अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, कुछ कॉमन है क्या बेटा, 2 कॉमन करेंगे कितना आएगा 1 प्लस cos 8 थीटा, cos 8 थीटा का फॉर्मूला कितना लिखा था मैंने 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 1 बेटा कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 2 जा 4 हो गया ना, 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, इसको मैं रूट से बाहर निकालूंगा बेटा कितना आएगा बाहर 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस निकालें कितना आएगा 2 cos 4 थीटा, फिर यहां से स्टेप वही लगेगा, अंडर रूट में क्या लिखा 2 प्लस, यहां से चेक करिए कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन किया कितना हो गया 1 प्लस cos 4 थीटा, फिर cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत, चलिए 1 से 1 कैंसिल कर दिया। अगला बताइए बच्चा क्या आएगा, इसके बाद तो आसान है, फिर 2 2 जा 4, आप देखो ठीक से एक स्टेप में खा जाओ, यहाँ पर खा जाते हैं, 2 2 जा 4, 4 को बाहर निकाल दीजिए रूट से कितना आ गया 2 प्लस 2, एक cos को बाहर निकाल दीजिए cos 2 थीटा, यहां से कुछ कॉमन है अंदर 2 1 प्लस, अब तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक ही होता है, 4 थीटा था तो 2 थीटा, यहाँ पे थीटा है तो कितना बन गया थीटा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, बेटा 2 2 जा 4 बाहर निकाल दिए 2 निकल गया और एक cos थीटा, ठीक, चेक कर लीजिए, ओके। ये है आपका सॉल्यूशन, इसको एसएस ले लिया, ठीक। हाँ सेम क्वेश्चन है ये भी, है ना, एक ही टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में दम है, ठीक है ना, सिर्फ फॉर्मूले की बात है, ओके। तो LHS सबसे पहले काम करिए सेक को कॉस में चेंज कर दीजिए, 1/cos 8 थीटा माइनस 1 और 1/cos 4 थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आता ही होगा। चलिए बेटा एलसीएम ले लीजिए, अगर एलसीएम ले लें तो एक स्टेप हटाएंगे, यहां से कितना है 1 माइनस cos 8 थीटा, सही है। चलो ये भी एलसीएम लेंगे कितना आएगा 1 माइनस cos 4 थीटा, आप चेक करो बेटा cos 4 थीटा ऊपर भेजोगे तो cos 4 थीटा हो गया, और यहाँ पे cos 8 थीटा है तो नीचे चला आया cos 8 थीटा, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा को छोटा कर देते हैं फिर हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे cos के पहले क्या लिखा माइनस है ना, तो माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्लस वाला साइन वाला, तो 1 क्या होता है 1 माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस 2 साइन स्क्वायर क्या है 8 थीटा तो 4 थीटा, ओके। यहाँ पे सेम है 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 2 थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, ये cos 4 थीटा को कोई काम नहीं है इसका, इसको वैसे रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। अब समझिएगा बेटा, अब क्या करना है सिर्फ समझना है फॉर्मूले को, यहाँ पे लिखा है 2, हमने 2 लिख दिया, साइन 4 थीटा बेटा कितने में लिखा है 2 बार ना, स्क्वायर है ना, एक मैंने यहाँ लिखा और एक मैंने क्या किया साइन 4 थीटा को अलग कर दिया, कोई दिक्कत। cos 4 थीटा किसके पास लेके जाइए cos 4 थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये कितने में लिखा बेटा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू cos 8 थीटा, ये फॉर्मूला किसका है
साइन 8 थीटा का। ओके, क्योंकि होता है ना साइन 2 थीटा, क्या होता है बेटा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। चेक करो 2 थीटा का एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया। अगर ये हाफ हो गया तो चेक यहाँ पे अगर 4 थीटा होगा तो ये कितना होगा, जस्ट डबल, मैंने डबल करा दिया। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कितना हो गया बेटा, साइन 8 थीटा। अच्छा, cos 4 थीटा का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, 2 एंगल हाफ कर देना है, 2 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। ओके, इसको इसके नीचे लिख देते हैं cos 8 थीटा, ठीक, इनटू 2। अच्छा, साइन 2 थीटा कितने बार लिखा है, 2 बार, मैंने 2 बार लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 2 ही बार तो लिखा। इसको इधर लिख दिया cos वाले को। ये कितना बना रहा है बेटा 10, देखो एक आपका मैच होने लगा, 10 8 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। एक से एक कैंसिल, 2 से 2 कट गया। ये कितना है बेटा cot थीटा, cot 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, tan 8 थीटा लिखा ही है, ठीक, और इसको उल्टा कर दीजिए, कितना हो गया tan 2 थीटा। ओके, ये आपकी प्रूविंग हो गई। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है जमेदार, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है कुछ नहीं, है ना। ये क्वेश्चन आपका जब आपने पढ़ेंगे ना एपी जीपी और सम स्पेशल सीरीज, तो वहां से एक छोटा सा टर्म को उठाकर यहाँ पे चिपका दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, आप चेक करिए बेटा। इसमें अभी एक तो क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, है ना, 10 वाला है। इसमें यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, ये यूज किया था हम लोगों ने, यूज किया था कि नहीं यूज किया था। ऐसे ही कुछ टर्म्स वहां पे भी आपको शो हो रहे हैं। आपने कैसे समझ गया कि 8 थीटा इक्वल टू 6 थीटा प्लस 2 थीटा होगा, क्योंकि क्वेश्चन को देख रहे थे ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी समझेंगे, ठीक है ना, हम लोग यहाँ भी देख पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो मुझे ऊपर क्या करना चाहिए, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन 2x का फॉर्मूला आएगा ना, साइन 2x का फॉर्मूला आएगा। ठीक, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, साइन x लिखा हुआ है, चलिए हमने क्या किया यहाँ पे cos 2 cos से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, कर सकते हैं cos x से cos 3x से। ठीक, चलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। ओके, यहाँ पे क्या करना है बेटा, 2 साइन 3x और cos 3x से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। साइन पहले से था, cos सीखे ना, यहाँ भी cos करना पड़ेगा, cos 3x और cos 9x पहले से था। ठीक, क्या करा रहे हैं बेटा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं खुद से फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक, 2 साइन 9x और cos 9x से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। यहाँ पे क्या बच गया, 2 cos 27x, अगला क्या किया, cos 9x से करा दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए देखो बेटा नीचे वाला जो 2 है वो हमका काम नहीं है, बाहर करा दीजिए कॉमन। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है ना साइन 2x का, अब हमने क्या लिख दिया, cos x और cos 3x का। ठीक, अगला बताइए साइन, अगला किसका फॉर्मूला हो गया, 6x cos 3x का। ठीक, नेक्स्ट बताइए बेटा कैसे लिख दे, cos 18, क्योंकि भाई 9x का डबल हो जाएगा, 9x अपॉन 2 तो हटाना है ना, 2 को तो कॉमन ले लिया मैंने, हटा दीजिए इसको, cos 27x और cos 9x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए अभी हमने बताया था कि 8 थीटा को हम लोग 6 थीटा और 2 थीटा लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे अंडरस्टूड दिख रहा है, अगर हम लोग बात को समझे तब, ठीक है ना, क्या दिख रहा है, चलिए हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें तब आपको पता चलेगा कि हाँ चेंज क्या किए हैं। ठीक है, ठीक, 1/2, इस 2x को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 3x माइनस एक्स। कैसे पता चला बेटा, नीचे वाला फॉर्मूले को देखिए ना, x भी चाहिए और 3x भी चाहिए, तो कब होगा ये, जब माइनस कराएंगे। ठीक, और cos x cos 3x, ठीक है ना, ये हम लोग करवा सकते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, क्वेश्चन आसान होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा समझिए इस चीज को, है ना, भले क्वेश्चन टफ है लेकिन हम भी तो, क्योंकि हमें क्वेश्चन याद नहीं, हम भी तो बस समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अगला वाला क्या करें बेटा, सेम है ना, cos 3x cos 9x, इसको क्या करें बेटा, sin 9x में से क्या करें, 3x को माइनस करा देते हैं। यहां बताइए cos 27x और cos
9x, ठीक है। cos 9x, इसको क्या करें बेटा, cos इकोस, ये साइन है ना बेटा, साइन 18x हो गया, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं कि 18 को क्या लिख दें हम लोग, साइन 18 27x माइनस 9x, क्योंकि बेटा माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18 ही आना है हमारे पास, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, क्या लिखे, साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b, ठीक, प्लस इसको बताइए साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b। अभी मैं उसको भी करता हूं, जो अपॉन में छूट है उसको भी करता हूं, ठीक है, प्लस फिर साइन 27x साइन a कॉस b और माइनस कॉस a साइन b, ठीक है, 9x। अब इसको क्या करेंगे, ये सिर्फ इन्हीं दोनों में अलग अलग होना है, इसको भी आप कर दीजिए अलग अलग, सेपरेट करा दीजिए 3x, ठीक, और यहाँ पे क्या कराना है आपको, cos x और cos 3x, ठीक। यहाँ बताइए बेटा cos 3x और cos 9x, यहाँ बताओ बेटा cos 3x और cos 9x, यहाँ बताइए, सेपरेट करा दिया ना मैंने, cos 27x और cos 9x और cos 27x और cos 9x, ठीक। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल भी होगा, cos x से cos x कैंसिल, यहाँ पे cos 3x से ये कैंसिल, यहाँ बताइए ये कैंसिल, अगला ये कैंसिल, यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 27 और ये 9x ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए 27, ठीक, ये सब कैंसिल हो गए, क्या बच रहा है बेटा 1/2, हाँ बताइए साइन बाई कॉस tan 3x, ओके, ये कितना हो गया tan x, अगला tan 9x, फिर माइनस tan 3x और फिर tan 27x, फिर माइनस tan 9x, ठीक है। आपने एपीजीपी में पढ़ा होगा सब इंस्पेक्शन सीरीज में कि अगर टर्म आपके अल्टरनेट आते हैं 1 2 3 4 करके, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचते हैं, बाकी सब टर्म क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म कहाँ है, यही है ना, 3x कहीं तो कहीं कैंसिल होगा, कहाँ होगा ये, फिर बीच में कौन सी टर्म 9 है, तो बचा कौन सा, लास्ट टर्म कौन सा है 27 और फर्स्ट टर्म कौन सा है ये, तो उसको पहले लिख लो बेटा, tan 27 को पहले लिख दिया क्योंकि वो पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में है तो बाद में लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया ये 2, ठीक, ये 10 है 10x, ठीक है, यही आपको प्रूफ करनी थी, ठीक। ठीक है 27x माइनस 10x, इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए ना, इसको डबल डबल बार स्क्रीनशॉट लगेगा है ना, ओके, एक बार और देख लीजिए इसको, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, और शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा लॉन्ग भी है, समझिएगा इस चीज को, है भी अपने में दम भी रखता है ना। अगर हम क्वेश्चन की बात माने, अगर हम क्वेश्चन की बात माने तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे तो कुछ मुमकिन ही नहीं दिख रहा है ना, सब नामुमकिन दिख रहा है, हाँ मुमकिन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है tan है, तो tan π/4 प्लस θ/2 का एक फॉर्मूला होता है ना, tan a प्लस बी का, तो अगर आप देखिए थोड़ा सा, तो tan a प्लस बी है ना, कैपिटल में तो लिखा नहीं जाएगा, मतलब स्मॉल में तो लिखा नहीं जाएगा, कैपिटल A प्लस कैपिटल बी, फॉर्मूला बताइए tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A और tan B, ठीक, ये होता है। तो A की जगह क्या लिखा हुआ है π/4 और B की जगह क्या लिखा हुआ है θ/2, तो π/4 की वैल्यू तो 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा थीटा, तो क्या लिखे बेटा बताइए देखकर, हाँ 1 प्लस tan θ/2 अपॉन में क्या लिख दे 1 माइनस tan θ/2, सेम यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 1 प्लस tan α/2, इसको क्यूब को मैं होल क्यूब करा दूंगा, ठीक है, 1 माइनस tan α/2 का होल क्यूब, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलिए यहां तक हमारे पास हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, सबके सारे के क्वेश्चन को हमको किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, साइन में कब होगा कन्वर्ट,
जब हम tan को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्पेशल फॉर्मूले में, जो कि sin बाई cos होता है। थोड़ा सा देखिए, तो sin बाई cos होगा, cos का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। पॉसिबल है ना? हाँ ठीक, ये हो गया। सेम यहाँ पे भी बताइए क्या लिखे, cos अल्फा बाई 2 प्लस sin, इसके अपॉन में जो cos cos तो कैंसिल होगा ना, वो तो बेटा अंडरस्टूड था, वो शुरू से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पे बताइए सेम है, cos अल्फा बाई 2 और माइनस sin अल्फा बाई 2। ठीक, ये हो गया। अब बताइए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या करें हम कि कुछ हमारे पास सोल्यूशन आ जाए। अगर देखिए तो थीटा बाई 2 हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ थीटा चाहिए, मतलब थीटा बाई 2 को हटाना है यहाँ से। कब हटेगा, जब हम इसका स्क्वायर जानते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि 1 प्लस साइन एक्स साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होता है ना। हमको साइन थीटा चाहिए, देखिए आप थीटा, तो इसका मतलब अगर इसका स्क्वायर कर दें, चाहे माइनस में होगा तो माइनस में चेक कर लेना, प्लस है तो प्लस में, तो उसका स्क्वायर चाहिए मुझे। हम क्या करें बेटा, अपनी मर्जी से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें स्क्वायरिंग। ये देखिए स्क्वायर किया, स्क्वायर ऐसे करा देते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं ऐसे, ठीक, ऐसे करा देते हैं स्क्वायर। आपको एक चीज मैं समझा दूं कि जो स्क्वायर भले का है, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैं ये चाहता हूं बेटा कि जो 3 है ना, वो बाहर चला जाए। 3 क्या करते हैं बाहर, और स्क्वायर ऐसे लगाते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो 6 ही होता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा है अपने में दम रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला छोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, इसका हो गया, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। बेटा यहाँ भी तो लग सकता है ना, बस ये थीटा और अल्फा में ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं काट दें, है ना, समझना इस चीज को। अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। ठीक है, और इसका होल क्यूब है ना बेटा, होल क्यूब तो रहेगा ही, होल क्यूब रहेगा ही। अब क्या करें, ये 1 होता है, ये फॉर्मूला साइन थीटा का, तो 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यहां भी बताओ बेटा क्या लिख दे, 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन अल्फा का होल इसका लगा दें, होल क्यूब अलग अलग कर देते हैं, और यहाँ पे होगा 1 माइनस साइन अल्फा का होल क्यूब। क्यों क्यों नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। मैंने 1 लिखा, ये साइन अल्फा हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस साइन अल्फा हो गया। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं बेटा, यूजिंग सीएनडी रूल, यूजिंग सीएनडी रूल। ठीक, जब यूजिंग सीएनडी रूल करेंगे बेटा, तो नीचे वाले टर्म को क्या करते हैं, ऊपर ऐड करते हैं। ऐड कर दो बेटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, माइनस करेंगे तो 1 माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा। सेम यहाँ पे भी है, 1 प्लस साइन अल्फा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस साइन अल्फा का होल क्यूब, फिर 1 प्लस साइन अल्फा का होल क्यूब माइनस। ठीक, ये हमारे पास हो गया बेटा। ये तो कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2 अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक से देखो बेटा, अगर मैं 2 से 2 काट दूं, जस्ट रेसिप्रोकल करूंगा, साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है ना, इसकी प्रूविंग आ गई हमारे पास। इसका फॉर्मूला खोलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा ठीक से देखो बेटा, इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो अच्छा लगेगा। साइन, बताइए, 3 साइन अल्फा माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, प्लस इसका फॉर्मूला बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 साइन अल्फा और प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर। नीचे वाले का चेक करिए, नीचे वाले में क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 साइन अल्फा और प्लस में, ठीक, इसको प्लस में होगा, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहां पे चेक करो तो माइनस में फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन एक्स क्यूब ना, तो ये प्लस हो गया, फिर माइनस करोगे तो प्लस होगा 3 साइन अल्फा, ये प्लस हो गया माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। चेक करो बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल नहीं हो रहा है।
ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगला बताइए, साइन क्यूब से साइन क्यूब कैंसिल, 3 साइन से 3 साइन कैंसिल, ठीक है। क्या बच गया बच्चा? अगर आप चेक करो करो ना, 1/sin थीटा टू, बेटा ऊपर देखो क्या बच रहा है, 1 1 2, 2 में लिख दिया प्लस, और कितना हो गया 6 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी प्रूविंग क्या करनी थी मुझे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इसकी प्रूविंग क्या करनी थी, साइन अल्फा इक्वल टू साइन क्यूब अल्फा ना, ये प्रूव करनी है, ठीक है, ओके। तो हम लोग चेक करते हैं पहले क्या है, ठीक है, क्या आया है, कहां तक पहुंचे अभी तक। हमारे पास आया हुआ है, हाँ ठीक। क्या बच गया बेटा, साइन अल्फा, ठीक। यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। अपॉन में देखिए, यहाँ पे देखते हैं साइन क्यूब एक्स और साइन क्यूब एक्स, कितना हो गया बेटा, 2 साइन क्यूब एक्स हो गया, ठीक। अगला 3 साइन अल्फा और 3 साइन अल्फा, कितना हो गया 6 साइन अल्फा, ठीक है बच्चा लोग, ठीक। और तो कुछ नहीं बच रहा है ना। और इसको जस्ट रेसिप्रोकल करोगे बेटा तो कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल टू, और 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा ये आपका 3 साइन अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा, अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपकी प्रूविंग हो गई है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, टफ नहीं है, थोड़ा सा सोल्यूशन पे है, सॉल्व ही तो है। तो आप इसको 2 बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, ओके। एक बार और ले लीजिए इसको नीचे से, ये वाला, ठीक है, ये है आपका, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी, है ना बेटा। टेस्ट अच्छे से देना, ठीक है ना, आइडेंटिटी जरूर एक बार लर्न कर लेना, और वीडियो को एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।